चुनाव की बात में आपका स्वागत है। चुनाव तो चलते रहते, देश हमारा इतना बड़ा है, कभी उत्तर पूरब पश्चिम कहीं ना कहीं चलता रहता है। इस बार एक बहुत अहम राज्य है जहां पर कांग्रेस को उम्मीद है, हर जगह से हार का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम जो रिवाज है वो तोड़ देंगे और राज हमारा रहेगा। हम है हिमाचल में। कपड़ों समझ में आ रहा होगा। हमारे साथ में है अमिल भटनागर। अमिल भटनागर इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ है हिमाचल में, पिछले कई महीनों से हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की सारी नब्ज टटोल ली इन्होंने, सारे नेताओं से मिल लिए हैं। और हमारे राइट में है अलका जी। अलका जी को सब जानते हैं। अलका जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी हैं और मीडिया इंचार्ज है हिमाचल में। 3 महीने से यहीं पर हैं। मंडी, सोलन, शिमला कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने बताया था। बहुत सारी बातें जो खुद बताएंगी। और वो वी डी शर्मा साहब है, ये भी जर्नलिस्ट हैं एनडीटीवी के, यहाँ पर बहुत सालों से हैं, यहीं रहते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अलका जी से। अलका जी, ये बताइए कि कांग्रेस को होप है 2024 में, इसलिए है हिमाचल से उनको लग रहा है हिमाचल जीतेंगे, थोड़ा सा बूस्ट आ जाएगा। गुजरात तो आप लोगों ने खाली छोड़ दिया है, आप बताएंगे, लेकिन गुजरात में हम जर्नलिस्ट को लग रहा है कि आपने खाली छोड़ दिया कि भैया ले जाओ, जो करना है कर लो। हिमाचल नहीं छोड़ा है खाली आपने। कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, गुजरात हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। लेकिन खुशी है कि हिमाचल का चुनाव अब अपने अंतिम चरण में, लास्ट हफ्ता है अब ये हमारा जो है। और धड़ाधड़ हमारी रैली देखें, सोलन का ठोडो ग्राउंड हो, प्रियंका गांधी जी की रैली हो, मंडी आपने देखा, और उसके बाद शिमला में भी वो रैलियां कर रही हैं। और रिस्पांस आप देख रहे हैं, भाजपा बौखला कर कह रही है नुक्कड़ सभाएं हैं, हम तो चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर जो है वो मंडी की जमीन को छू नहीं पाया, हवा में हवा हो गया। हमारा तो उतरा भी और रैली भी करके आए हैं, चुनौती देकर आए हैं भाजपा के गढ़ मंडी में, जहां पर हमारी एक भी सीट नहीं है। और हमारी पूरी उम्मीद है कि मंडी और कांगड़ा में जो हमारा पिछली बार 2017 में हमने खोया है, वो हम वापसी पाने जा रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। और बहुत सारे सवाल है, पहले आप लोगों को ये ब्रीदर दे दिया हमने, कुछ पूछेंगे नहीं है, नो काउंटर क्वेश्चन। अमिल, बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन हम करेंगे, पहले आप बताइए। अमिल, आप इतने, हम लोग यूपी में काफी ट्रेवल किया, हम लोगों ने यूपी इलेक्शन देखे। हिमाचल इलेक्शन कवर करने में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हिंदू मुसलमान फैक्टर नहीं है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ मुसलमान कम है, ना के बराबर है, कहीं डिसाइडिंग नहीं है कि डिसाइड कर देंगे, तो हिंदू मुसलमान होता नहीं। योगी जी भी आके राम की बात करें, सब कर रहे हैं। आप कई महीनों से हैं, आप ब्यूरो चीफ हैं, आपको सारे रिपोर्टर्स यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, आप यहीं पर हैं। क्या लग रहा है, थोड़ा कुछ लग रहा है कांग्रेस के लिए थोड़ी सी होप है? और जयराम ठाकुर से आज मिले, जयराम ठाकुर तो कॉन्फिडेंट है, करें नहीं हम आ जाएंगे, और उनके लोग कह रहे हैं वो सिंपल हैं, अप्रोचेबल हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। आपका आ, क्या है 3-4 महीने में जो घूम घाम के समझ में आया दिल में क्या है हिमाचल के? देखिए, एक तो आपने चीज बहुत अच्छी कही कि यहाँ पे जो कम्युनल कार्ड है वो प्ले नहीं हो सकता, बिकॉज जो यहाँ पे पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज की वो ना के बराबर है। तो आपके जो जेन्युइन इनके, जैसे यूपी में आप इलेक्शन देखते हैं, जिस तरह के इंसिडेंट्स की बात होती है, जिन टॉपिक्स को रेस किया जाता है, वो यहाँ पे नहीं चल सकते। हिल की पॉपुलेशन, हिल के इश्यूज बहुत अलग है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि कितने वर्षों से यहाँ पे कोई सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। एक कांग्रेस की रही, एक बीजेपी की रही। इसका मतलब ये है कि लोगों को अगर काम पसंद नहीं आता है वो वोट आउट कर देते हैं। दैट मीन्स वी हैव अ स्मार्ट पॉपुलेशन हियर। सेकेंडली, आपने कहा कि बीजेपी को लग रहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और उनको लग रहा है कि ये रिपीट करेंगे। यहाँ पे अब खेल फिलहाल जो अंतिम चरण में है, अब आ गया है रिबेल कैंडिडेट्स किस दिशा में जाएंगे। कांग्रेस के पास भी रिबेल कैंडिडेट्स हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट्स जो कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और बीजेपी की भी यही दिक्कत है इस समय। बीजेपी के सीनियर आला कमान के लोग आके यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट मत लड़िए, आप यहाँ पे अपना मतदान मत करिए, बीजेपी के प्रत्याशी को जिताना। यहाँ पे एक पूर्व राज्यसभा सांसद हैं कृपाल जी, उनको तो कृपाल परमार, उनको तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन किया, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे तो बेचारे बैठे, प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना पड़ रहा है। देखिए, ऐसी बहुत चर्चा है कि बहुत सीनियर सीनियर लीडर्स बीजेपी के आके खुद। लीडर्स क्या होते हैं? आप थोड़ी ना कोई वो लड़ रहे हो चुनाव, आप तो जर्नलिस्ट है। बोलिए, सीनियर से लीडर जो लिख रहा है स्टोरी में, बोलिए क्यों नहीं बोल रहे आप? नहीं, देखिए, नड्डा से लेके सीएम तक, इनफैक्ट करसोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे चीफ मिनिस्टर खुद गए थे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से बोलने कि आप जो है चुनाव मत लड़िए। तो जिस तरह से जो पैन आउट हो रहा है फिलहाल, ये लग रहा है कि दोनों पार्टीज बहुत नर्वस हैं लेके कि रिबेल कैंडिडेट्स किस तरह होंगे, क्योंकि टिकट सिलेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इलेक्शंस का। कांग्रेस के अंदर एक कॉन्फिडेंस है, वो मानते हैं कि हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्मूथ रहा है और हमें फिलहाल इस मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके इश्यूज अलग है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनके में इंटरनल फैक्शनलिज्म बहुत है, सीएम फेसेस कई सारे हैं। और बीजेपी में फिलहाल ये है कि कम से कम 20 ऐसी सीट है जहां पे रिबेल कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं बीजेपी को हराने। क्रिकेट देख रहे हैं कि नहीं आजकल? क्रिकेट तो विराट कोहली के बैटिंग देखिए आपने, पाकिस्तान बांग्लादेश सबके मैच में गेम बहुत डीप ले जाते हैं, फिर एंड में जिता देते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी भी आजकल लोग कहते हैं वो हमारे विराट कोहली हैं। अभी अभी उनकी 5 तारीख को रैली है, फिर 9 तारीख को है, तो वो डीप ले जा करके पिछले चुनाव, गुजरात चुनाव में देखा था,
अभी अलका जी बहुत कुछ बोलना चाह रही होंगी, उनके हमको ब्रीदर दिया है, तो उसमें क्या लग रहा है ये विराट कोहली फैक्टर, मोदी जी का फैक्टर के बारे में, क्योंकि फेस वही है, जयराम ठाकुर भी कह रहे हैं। यस, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये भी है कि अगर आप हिमाचल में घूमेंगे, आप आए हैं अब तो घूमने का आपको मौका बहुत मिलेगा, आप देखेंगे जितने पोस्टर्स थे या अभी भी जो थोड़े बहुत लगे हुए हैं उसमें सिर्फ मोदी की फोटो है। सीएम भी कई पोस्टर्स में एब्सेंट रहा है। इनका जो मेन क्रक्स है कैनवसिंग का और पूरे कैंपेनिंग का, वो रहा है कि हमारी डबल इंजन सरकार की सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा है। मतलब मोदी, पीएम मोदी हैज रियली लुक्ड इनटू द स्टेट। उसके चक्कर में क्या हुआ है कि जो स्टेट लेवल लीडरशिप है, जो लोकल लेवल लीडरशिप है, उसको लोग थोड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हमारा पूरा फेस, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन पीएम फेस, तो यहाँ के लोकल का क्या है। इसे बात करते हैं। शर्मा जी, आप तो खैर यहाँ मतलब पैदा हुए, पले बढ़े, रिपोर्टिंग भी करी, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानते हैं। हम सब लोग तो चलिए ये 3 महीने से हैं, हम तो 4 दिन ही हुए हैं, मतलब हम तो जन्मे ही नहीं है। शर्मा जी क्या है, अब बड़ा आप धूमल साहब वाली बात बताइए, धूमल साहब को टिकट नहीं दिया। आपसे एक सवाल जो बहुत जर्नलिस्टिक है, धूमल साहब यहाँ कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे अनुराग ठाकुर हैं, भावुक भी हो गए, रोने भी लग गए, बीजेपी के तमाम नेता रो भी रहे हैं, तो एक भावुक अपील है, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है बीजेपी की। धूमल साहब क्या वाकई नाराज हैं या फिर माने हुए हैं, जैसे बीजेपी करे नहीं वो मान गए हैं, उन्होंने पत्र लिखा था हमारे बुजुर्ग हैं, हम पैर चुके आए हैं। धूमल फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए? देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि धूमल साहब 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले वो सांसद रह लिए। एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी ने में। वो चेहरा है जिन्होंने बीजेपी का ढहिया तोड़ा था। 2.5 साल की सरकारें 2 शांता कुमार के नेतृत्व में रही। वो ढहिया धूमल ने 1998 में तोड़ा था। बहुत बड़ी बात है, बड़ा चेहरा है। वीरभद्र सिंह के सामने एक ही भाजपा के पास चेहरा था, वो प्रेम कुमार धूमल। जहां तक आप कह रहे हैं कि उनके दिल में क्या है, मुझे लगता है कि जो मैं आप लगता है मुझे जो कि बातचीत होती रहती है, मुझे पता है। जी जी, सीधे तौर पर ये है कि उन्होंने, जब हमने भी पूछा उनसे, जब 1-to-1 ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई कि सर क्या है आपका, तो उन्होंने साफ ये कहा कि हाईकमान जो आदेश करेगा। क्योंकि हमने पहले भी जो है, जो हाई कमान ने कहा कि आपको लोकसभा लड़ना है तो लोकसभा लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ना है तो विधानसभा चुनाव लड़ा। आगे जो हाईकमान का आदेश होगा, ऐसा नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ है, दर्द है, दर्द है, दर्द बयान नहीं कर रहे हैं, उनके अंतरात्मा से आवाज नहीं आ रही। अंतरात्मा से तो है आवाज, वो चाहते होगी शायद। कांग्रेस बहुत सारे नेता के अंतरात्मा आवाज दे देती है चुनाव से पहले। नहीं, उनके मन में था कि मेरी जो विदाई हो पॉलिटिक्स से, वो एक रिस्पेक्टिव उसमें हो, क्योंकि वो पिछला चुनाव 2017 में हार गए थे। और फिर वो ये भी कह रहे थे कि क्यों ना, जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के हारने की जांच होती है और यूपी में जांच होती है, जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हारते हैं, फिर उनको फिर से धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। नड्डा से थोड़ा कुछ नाराजगी तो नहीं है उनको? मे भी हो सकता है, क्या होता है? नहीं होगी कुछ दर्द तो होगा, क्योंकि पुराने दर्द है वो, शायद नड्डा जी के भी पुराने दर्द है। बच के बोलते लेकिन बोल देते हैं है सवाल आके, नहीं होगा है। आप नहीं, आप आपका तो ब्रीदर हो गया ना, आप बीजेपी छोड़िए, आप ये बीजेपी तो बोल ही देंगे, आप मानेंगे कहाँ? आप बताइए कांग्रेस के बारे में। प्रतिभा सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं आपकी, सुक्खू साहब हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, विक्रमादित्य जी भी हैं, तमाम और भी नेता हैं। आपके यहाँ भी मतलब अभी तो चलो ठीक है, कैंपेन कर लीजिए एकजुट के, आपके भी बहुत बागी लोग हैं। आपके पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हैं वो चले गए, आपके कई पुराने विधायक हैं वो चले गए, तो लड़ाई उनकी ज्यादा बीजेपी की हाईलाइट होगी, वो सत्ता में है। आपकी अभी हाईलाइट नहीं हो रही, क्योंकि दिल्ली में या नेशनल मीडिया को ये लग रहा है कि जो सर्वेज आए हैं, हमने देखे हैं, बाकी चैनल्स के सर्वेज आए हैं, सब में आपको हारा हुआ दिखाया जा रहा है, और परसेप्शन ये बीजेपी ने क्रिएट किया हुआ है, और जो सर्वेज ही बता रहे हैं कांग्रेस हार रही है यहाँ पर। तो इसलिए आपकी बहुत इनफाइटिंग हाईलाइट नहीं हो रही, को लग रहा है कांग्रेस हार ही रही है। क्या है, आप घूम रही है 3-4 महीने में, आप बताइए आपकी इनफाइटिंग आपको कितना डेंट पहुंचा रही है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी नहीं सौरभ, देखिए, इन फाइटिंग कहीं भी किसी पार्टी में हो, उसके फायदा ही नहीं नुकसान ही होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको मैं स्वीकार रही हूँ। लेकिन हमारे यहाँ इन फाइटिंग उस स्तर पर बिल्कुल भी नहीं है जितना बीजेपी की 14 सीटों पर सीधा भाजपा के लोग ही वोट बांट कर नुकसान कर रहे हैं, सीधा है। हमारे में वो आपको नहीं दिखेगा। नंबर 1, आपने कहा हमारी इनफाइटिंग नेता बहुत है। नेता बहुत होना तो अच्छी बात है, ऐसा तो नहीं नेता ही नहीं है।
नेता होना अच्छी वीरभद्र बात जी है। के जाने के बाद हो गए बहुत सारे, नहीं तो वरना तो फिर नेता वो पहले भी थे, लेकिन जब तक वीरभद्र सिंह जी रहे, उनका नेतृत्व सबको स्वीकार्य रहा। नहीं, मौका देखिए, जब मुख्यमंत्री आज अशोक गहलोत जी हैं, है ना? सचिन पायलट को मौका नहीं मिला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ओपी जोशी को मौका नहीं मिला। कमलनाथ जी, ना मैं वही कह रही हूँ, आपका स्वीकार्य नेता का है। जब विधायकों से पूछा गया तो अशोक गहलोत जी के नाम पर मोहर लगी, वहां पर कमलनाथ जी के नाम पर मध्य प्रदेश में मोहर लगी, छत्तीसगढ़ में जो है भूपेश बघेल जी के नाम पर मोहर लगी। विधायक तय करेंगे ना, और विधायक जो तय फॉर्मूला तय कर दिया था राहुल गांधी जी ने उस वक्त। अब हम भी जानते हैं, छोटे बातों आते हैं, हम मत जाइए। हम वापिस इधर ही आते हैं। तो देखिए, मैं वही कह रही हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं आप मुझे मुख्यमंत्री और चेहरों की बात करें, मैं इसलिए कह रही हूँ। यहाँ पर मैं कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ, संगठन बहुत मजबूत है। टिकटों का फैसला बहुत बेहतर हुआ। मुद्दों, अब आ जाइए मुद्दों पर। जनता सिर्फ मुद्दे देखना चाहती है कि मेरे मुद्दे उठाए जा रहे हैं या नहीं। ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल का बन गया। 31 अगस्त को 3 महीने पहले भूपेश बघेल जी, राजीव शुक्ला जी, सबने मिलकर यहाँ 10 गारंटी दी, और पहली गारंटी, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला फैसला, ओपीएस लागू करेंगे। जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसे भाजपा जो है बिल्कुल चूक गई। साफ है, अब कर्मचारी मन बना चुका है कि हम कांग्रेस को इस मुद्दे पर देंगे। दूसरा, महंगाई मानने को तैयार नहीं कि आज यहाँ पर उज्ज्वला गैस के सिलेंडर बंद है। 1150 रुपए का सिलेंडर है, घरेलू सब्सिडी बंद है। हम घर घर लक्ष्मी के तहत 1500 रुपया महंगाई में, बेरोजगारी में राहत देने के लिए दे रहे हैं। वो महिलाओं में चिपक गया है कि हाँ, हमें राहत चाहिए महंगाई से, है ना? वो हम कर रहे हैं। भाजपा कुछ नहीं लेकर आएगी, महिलाओं को आप क्या देने वाले हैं? कुछ नहीं है। फिर बेरोजगारी मैं कहूंगी, फिर 65,000 पद सरकारी खाली पड़े हुए हैं। 1 लाख आप नौकरी, सरकारी नौकरी। आप लेकिन ये सारी बातें बोली आपने, हमें लगता है कि कांग्रेस को, आमिर भाई, की कांग्रेस को बहुत उम्मीद है बीजेपी के बागी उम्मीदवारों से। बहुत बहुत ज्यादा उम्मीद है। उन्होंने बोला 15 सीटें हैं, सौरभ ऐसी जहां पर बीजेपी की सीटें वो आ रहा, तो उनको देखो अभी 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 दिवाली फीकी कर दी। नड्डा जी की दिवाली फीकी कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में बैठते थे, पूरा केंद्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री दिल्ली में, हर बार शिमला नहीं, बिलासपुर में बैठना पड़ा जो है नड्डा। अभी कांग्रेस की दिवाली में कोई 4 नेता छोड़ रहे होते हैं, होली में छोड़ रहे होते हैं, उधर गुलाम नबी आजाद साहब चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, तो एक आध तो थोड़ी बहुत तो मतलब आप उनके जाने से पार्टी का बोझ हल्का हुआ है। मैं साफ कह रही हूँ, क्या नहीं मिला गुलाम नबी आजाद साहब को, क्या नहीं मिला। मैं वही आपसे कह रही हूँ, कश्मीर ले जाऊंगी मैं आपको। कश्मीर ले जाएंगे, नहीं आएंगे, उसमें क्या है। कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है बीजेपी की, रेबेल एमएलए, रेबेल जो बागी खड़े हो गए हैं चुनाव में, तो कांग्रेस की मुश्किलें क्या है एमएल? देखिए, ये कहना कि एक मुद्दे से जैसे ओपीएस अनाउंसमेंट, ठीक है, यहाँ पे तो सेंटर से ये पास कर देंगे, जाके होगा सेंटर से, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बात मोदी जी पे ही जाएगी। जो सबसे बड़ा जो अपोजिशन, जो बीजेपी इसको अपोज कर रही है ओपीएस स्कीम को, वो कह रही है कि, और उनका जो मेन क्रक्स है यहाँ पे, कि आप ऐसी पार्टी को वोट करिए जो सेंटर में रहेगी, तो स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। अगर आपको कोई ऐसी स्कीम दे रहा है जिसका इवेंचुअल कोऑर्डिनेशन सेंटर से चाहिए है, तो वो शायद आपके लिए एक फॉल्स प्रॉमिस हो सकता है। हमें ये भी याद रखना है कि कोई एक पॉलिसी से इलेक्शन नहीं जीत सकते आप। यहाँ पे हर पार्टी को एक एक टर्म के बाद हटा दिया है जनता ने, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कभी का लिटरेसी रेट भी अच्छा है, वैसे लिटरेसी रेट भी अच्छा, स्मार्ट वोटर है यहाँ पे लोगों को अपने फ्रेंचाइज, अपने वोट का, कि पावर का अंदाजा है यहाँ पे। और आप ये भी नहीं कह सकते कभी का व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं होते होंगे, तुम लोग बीजेपी को वोट दो वरना एक दिन छोड़ो। यहाँ मॉल रोड पे आके लोग चर्चा ज्यादा करते हैं। एक दिन तुम जाग जाओ हिंदू नहीं होता यार। नहीं, यहाँ पे बहुत बहुत अलग माहौल है यहाँ पे। हमने और आपने यूपी बहुत कवर किया, तो हम लोग को तो बहुत जागो हिंदू, हम लोग ने तो इतने देखे हैं। हाँ, बिहार में भी जागो हिंदुओं, गुजरात में भी जागो हिंदुओं। हाँ, यहाँ पे वोटर काफी जागा हुआ है। ये बात मैं इसमें सहमत कर सकता हूँ कि वोटर जागा हुआ है। और अगर ये कहेंगे कि कभी काम नहीं हुआ, तो उस घेरे में कांग्रेस भी आता है, क्योंकि सरकार उनकी भी एक के बाद एक रही, और वीरभद्र जी यहाँ पे 6 बार सीएम रहे। सो अगर आप ये देखा जाए कि एक पॉलिसी इज इनफ, ये कहना अभी प्रीमेच्योर है कि बाकी मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन अभी बड़ा मुद्दा है, लेकिन पहले भी था। तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों को बीजेपी को वोट कंफर्टेबल नहीं होने देते यहाँ पे? तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, हमने आपको ये दे दिया। तो बात भी उन्होंने बोला, ओपीएस को लेकर के लोग थोड़े कॉन्फिडेंट हैं, थोड़ा ये कांग्रेस की मुश्किलें क्या है शर्मा जी? आप तो वीरभद्र जी के भी नजदीक रहे, और अभी भी विक्रमादित्य से देखा आपकी अच्छी बातचीत है, बाकी ने प्रतिभा जी से भी, सुक्खू जी से भी। कांग्रेस की क्या मुश्किलें हैं यहाँ पर भी? मतलब ऐसा नहीं कि सब प्रेम है, लेकिन अभी सत्ता में नहीं तो झगड़ा छुपा हुआ है। अभी देखिए चुनाव खत्म हो, अब जो अनुभव रहा है, जैसे अगर जीतते हैं लोग, तुरंत देखिए 4-5 लोगों की अंतरात्मा की आवाज आ गई। फिर देखिए हमने गोवा में देखा, पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी, उनकी जो विधानसभा की विधायक दल मंडल ही टूट जाता है, 9 विधायक चले जाते हैं। भगवान कहते हैं दोबारा बोल रहा हूँ, चले जाओ। दिगंबर कामा साहब का इंटरव्यू किया था, दिगंबर कामा साहब से पूछा हमने कि भाई लक्ष्मी जी की, आपने महालक्ष्मी जी की कसम खाई थी कि आप
कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने बोला मैं दोबारा भगवान के पास गया, भगवान ने दोबारा मुझे कहा कि पूछ के चले जाओ। तो ये सब कांग्रेस के साथ बहुत प्रॉब्लम है। भगवान भी इनसे दोबारा बात कर लेते हैं। देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी मुश्किल जो कांग्रेस के पास है माइनस वीरभद्र सिंह। ये एक बड़ा कांग्रेस के अंदर बहुत कमी है इस वक्त अगर वीरभद्र सिंह नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पिछले दिनों तक यही चर्चा अभी भी है कि अगर चेहरों को लेकर बात होती है कि चेहरा कौन है कांग्रेस के अंदर, तो भाजपा के नेता या दूसरे लोग ये गिनते रहे कि 12 से 13 लोग ऐसे हैं जो सीएम पे से हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सीएम के दावेदार है। ये बड़ी मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि फिलहाल कांग्रेस को ये तय करना है कि उनका लीडर कौन है। ये अभी भी कम दिक्कत है, और आने वाले समय में भी जैसा आप खुद कह रहे हैं कि चेहरा कौन होगा। अगर ये कह रहे हैं कि जब अगर जीतते हैं, विधायक जीत कर आते हैं, तो किसको तय करेगी, उसके बाद और लड़ाई बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वीरभद्र जी की एक कमी है यहाँ पर। जैसा आपने बोला कि वीरभद्र जी थे, बाकी अब नेता तो सबको लगता है कि उनको ड्यू नहीं मिला। वीरभद्र जी थे 6 बार मुख्यमंत्री रह लिए, तो बाकी तो मौका ही नहीं मिला। तो 6 बार मतलब 36 साल मतलब रह लिया, आप बाकी को तो मौका मिलने का मतलब ही नहीं है। 35 साल तो बहुत बहुत लोग तो शायद नहीं भी रहे, उनकी डेथ भी हो गई है। तो अब ये कांग्रेस की इन फाइटिंग चली, उस पर बात करेंगे। बहुत अहम सवाल हिमाचल से लेकर के, कैंपेनिंग में प्रियंका गांधी दिखी है अभी तक, बाकी लोग ऐसी कोई रैलीज नहीं कर रहे हैं। खड़गे साहब 9 तारीख को आ रहे हैं, एक दिन पहले प्रचार खत्म होने के। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में वो आए नहीं। अभी भारत तो यहाँ भी जुड़ेगा ना, हिमाचल में भी एक दिन आ जाते हैं, चुनाव है, स्टेट है आपका। आप बोलेंगे वो अब, लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी जी, प्रियंका जी के अलावा कोई दिख नहीं रहा है कि बहुत बड़ा है। सीएम भूपेश बघेल आ रहे हैं, लेकिन वो जो कहते हैं धड़ाधड़ रैलियां जो बीजेपी कर रही है, स्मृति ईरानी भी आ गई, योगी जी भी आ गए, राजनाथ जी भी आ रहे हैं, गडकरी जी भी आ रहे हैं, पीएम 4 रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से वो इंटेंसिटी नहीं लग रही है कि बहुत ज्यादा। आप कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि कुछ आपके पक्ष में बागी जा सकते हैं, आपके पक्ष में ओपीएस जा सकते हैं, पर कांग्रेस को लगता नहीं कि एकजुट होकर एकदम ताकत आगे लड़ रही है। जो लगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने गुजरात में किया, वो फील नहीं आती है। एज ए जर्नलिस्ट पूछ रहा हूँ, मुझे फील नहीं आती है वो जो हमने देखा गुजरात में देखा था हम लोगों ने, वो फील कहीं आ नहीं रही है। देखिए, मैं आपसे इस बात से सहमत हूं कि भाजपा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, है ना, धन बल ताकत सत्ता पूरी, तो बीजेपी तो पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव भी 100% लगाती है। कह रही हूँ, ये हमारे उनमें अंतर है। हमारे उम्मीदवारों ने ये तय किया कि हमारे पास बहुत बड़ी सभा आसान नहीं होता करने के लिए। आपको मोबिलाइजेशन, समय, धन बल सब चाहिए होता है। हमने 5 बड़ी रैली प्रियंका गांधी जी की मांगी गई, हमने वो दी है और प्रियंका जी कर रही हैं। बाकी उम्मीदवारों का ये था कि समय कम है, मुद्दे बहुत हैं, जनता तक घर घर डोर टू डोर पर हम फोकस करेंगे। हाँ खैर, तो अब बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है हिमाचल? देखिए, एक तो ये नड्डा का होम स्टेट है, ठाकुर भी हैं, उनके लिए प्रेम कुमार धूमल इनकी बहुत पॉपुलैरिटी रही है, सीएम रहे हैं, उनको इस बार टिकट नहीं मिला है। तो इस बार बीजेपी के लिए ये प्रेस्टीज इशू है, हम ये कह सकते हैं। और ये लोग नेशनल इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो एक सेंस है कि मोदी की बैक टू बैक रैलीज हैं, नड्डा आके बागियों से मिल रहे हैं, सीएम खुद जाके बागियों से मिल रहे हैं, तो एक ये सेंस है कि ये स्टेट हारना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए प्रेस्टीज है। एट द एंड ऑफ द डे जो बीजेपी के लिए काम करता है वो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी। और अब तक कांग्रेस के पास या किसी पार्टी के पास उसका जवाब नहीं है। लोकसभा चुनाव में देख लिए हैं, विधानसभा चुनाव में कुछ रीजनल पार्टीज हैं जहां पर उनको डिफीट मिली है, लेकिन मोदी का जवाब ऑल इन ऑल अभी तक नहीं है। बंगाल में भले ही बीजेपी हार गई हो, लेकिन उनके परसेंटेज, वोट परसेंट उनका बढ़ा हुआ है। सीपीएम खत्म हो गया, उनकी सीटें भी बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी चुनाव पूरा दिल से लड़ती है। और अभी बीजेपी की विराट कोहली, नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां बाकी है, तो उसके बाद हो सकता है माहौल बदले, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बात तय है, हिमाचल में आने के बाद कोई बीजेपी के लिए रेड कार्पेट नहीं है। यहाँ पर लोग नाराज भी हैं कुछ चीजों को लेकर के, और पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस के लिए ऐसा लग रहा है कि काम करते हुए नजर आ रही है। लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, मुसलमान कम है, तो बहुत ज्यादा वो जागो वाला फैक्टर नहीं है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो राम मंदिर भी लोगों की आस्था है, सब मिलके सारे त्योहार मनाते हैं। और कास्टिज्म भी कम है, कास्टिज्म भी ना के बराबर समझ में आता है। तो इलेक्शन वोटिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिलहाल चुनाव की बात एक लंबी चुनाव की बात है, और उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए हम उन लोगों को जिनको हिमाचल नहीं पता है,
क्योंकि हिमाचल की पॉलिटिक्स कभी इतना नेशनली इतना हाईलाइट नहीं होती, भले आप नड्डा जी हैं, अनुराग ठाकुर हैं, लेकिन फिर भी हिमाचल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद इस समय है तो वो हिमाचल से, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में जाने से पहले उनके पास कुछ तो फिलहाल कोशिश की कि हम अपने दर्शकों को जिनको हिमाचल नहीं पता, शिमला से आगे, उनके लिए ये वीडियो था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। चुनाव के बाद में ऐसे और वीडियोस एनडीटीवी पर हम आपके लिए लाते रहेंगे। अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी।